और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। बारिश से आज भी बुरा हाल है। ये बन रही है चाय और इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और शिक्षा हो चुकी है यहाँ पे बिल्कुल रेडी। शिक्षा कैसा लग रहा है आज स्कूल जाके? जाने पर आज रात को नींद भी नहीं आई ना? आ गई थी कहाँ आई, आज जल्दी खुल गई नींद। चला 20 मिनट है, फटाफट जा तैयार हो जा। मैं भी तैयार करूँ। श्री मदमेश्वर विजयते जय माँ कालचिला जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। तो खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी सुबह के 8:15 बज रहे हैं और मेरा सारा काम निपट चुका है। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। पहले मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे का प्लान, क्योंकि बाहर बारिश ही है। और अगर आपको मेरे पीछे कुछ ढोल जैसी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो स्कूल के सभी स्कूलों की अभी प्रभात फेरी हो रही है। कोशिश तो मैं कर रही थी दिखाने के लिए, लेकिन बाहर बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। तो मैं पहले धूप बत्ती कर लेती हूँ। और आप सभी को भी 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि सारा राष्ट्र की खुशियों में शामिल हैं हम भी। और बाकी की बातें आगे होती रहेंगी। वैसे आज सोमवार का लास्ट सावन का लास्ट सोमवार भी है, तो कुछ ज़्यादा चहल पहल इस वजह से भी है। और देखते हैं, अब बारिश ठीक रहेगी तो हम भी कहीं मंदिर में चले जाएंगे। अगर नहीं मौसम ठीक रहेगा तो घर में ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है। ऐसा है बाहर का मौसम इस टाइम पे। बारिश तो बंद हो चुकी है लेकिन मौसम खुल नहीं रहा है। इधर से सूर्य देव भी प्रकट हो रहे हैं बादलों के बीच से। देखते हैं कितने टाइम बाद मौसम खुलता है। मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। अगर आपको सड़क में कुछ सफ़ेद ड्रेस वाले बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, पर मेरा कैमरा इतना साफ नहीं है ना। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। बस मंदिर के लिए निकलती हूँ। प्रणाम। ठीक है, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और मंदिर में फिर भी काफ़ी भीड़ है। नदी का पानी भी काफ़ी बढ़ चुका है। अभी मैं मंदिर से वापस आई तो हस्बैंड जी ऑफिस से आ चुके थे और फिर मैंने उनको चाय पानी पिलाया, नाश्ता कराया। तो मैंने सोचा ये घर में आ गए हैं तो मैं क्यों ना दूसरे मंदिर से हुआ हूँ। और बारिश भी लगी हुई है तो मैं जा रही हूँ अभी घर से थोड़ा दूर, शायद 2-3 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही। तो उस मंदिर में जा रही हूँ, तो आप लोग भी चलिए। और कह तो रहे थे कि खाना मैं नहीं बनाऊँगा, खाना बनाने के लिए आना पड़ेगा। देखते हैं मेरे को भी कितना टाइम लगता है वहाँ। बाकी मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है और मुझे छाता भी संभालना है। दगड़े साथ में ही छाता संभालना हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। फिर हाथ में पॉलिथीन के सामान, पूजा का सामान भी है और साड़ी संभालनी भी पड़ रही है, तो इसलिए चलते हैं। और अभी मैं गांव से थोड़ी दूर निकल आई हूँ और मौसम भी धीरे धीरे शायद खुलने वाला है। सामने देखो, मेरे पास ही धान के खेत हैं और धान से अच्छी खुशबू आ रही है। ये धान के खेत हैं। यहाँ पे लोगों ने खेत में ही मिर्च और सोयाबीन लगा रखा है। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ, वहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं इस टाइम पे और मैं प्रकृति का ही आनंद लेते हुए चल रही हूँ। ये है झंगोरा। कुछ दिनों बाद ये पक कर तैयार होने वाला है। मैं पहुँचने वाली हूँ ग्राम देवी के मंदिर में, और मंदिर भी घर से 1 किलोमीटर दूर है।
और मैं पैदल ही का रास्ता है यहाँ से भी। और पता नहीं मेरे को आजकल मेरी सांस कुछ ज़्यादा ही फूल रही है, तबीयत भी ख़राब ही है, पर चलते हैं पहले अभी। ये ऐसी सुविधा अच्छी है बना रखी है हमारे गांव में, और जहाँ पे भी मंदिर है, क्योंकि मंदिर के पास में भी ऐसी टीन शेड बना रखा है, और इस वाली देवी के मंदिर के पास भी ऐसी टीन शेड है, ताकि बारिश वगैरह के कारण पूजा पाठ में कोई विघ्न बाधा ना हो और पूजा संपन्न हो जाए अच्छे ढंग से। तो देखते हैं यहाँ कोई आया भी है कि नहीं आया है, क्योंकि आज लास्ट सोमवार है। अरे यार, यहाँ तो धूप बत्ती नहीं कर रखी। और मैंने यहाँ पे पूजा पाठ कर ली है, माता रानी को सिंदूर चढ़ा दिया है। और तो अभी पास में ही एक और शिवालय है, तो जब इतनी दूर तक आए गए हैं तो 1 किलोमीटर और चलते हैं और वहाँ के मंदिर में भी चलते हैं, साथ ही आप लोगों को भी ले चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे हमारी जो ग्राम देवी है, कुल देवी तो सबके घर घर में अलग अलग होती है, लेकिन जो सारे गांव की देवी यहीं पे है, इसको हम ग्राम देवी के नाम से जानते हैं, मतलब इसको राजराजेश्वरी मैया के माता के नाम से जानते हैं। तो जब सबसे पहले ये गांव बसा होगा तो वो अपने साथ जिस भी गांव से आए होंगे तो वो ये देवी अपने साथ लेके आए थे। तो ये पूरे गांव की रक्षक देवी है यहाँ पे। और मुझे तो इतनी जानकारी है, बाकी जानकारी जब होगी तो जुटा के आप लोगों को बता सकती हूँ। और चलते हैं अभी, पहले टाइम देख लेती हूँ। टाइम तो है अभी 12 बजे से पहले करना पड़ता है जलाभिषेक। कुछ लोग शाम तक करते रहते हैं, पर वो शास्त्रों के अनुसार शाम को नहीं होना चाहिए, जबकि भगवान जी को भोग लग जाता है, उसके बाद जलाभिषेक करने का कोई महत्व नहीं रहता है। तो फटाफट चलती हूँ, क्योंकि 10:30 तो हो ही गया है टाइम। और देखते हैं अगर रास्ता ख़राब ना हो तो। नवंबर 2005 में जब मेरी शादी हुई थी ना, तो 2006 से जुलाई 2006 से मैंने यहीं पास के गांव में पढ़ाना शुरू किया था, शिशु मंदिर में। और तब मैं इसी रास्ते से चलती थी, पर फ़र्क ये है कि उस टाइम पे मैं बहुत पतली हुआ करती थी। उस टाइम पे ज़्यादा मेरा वज़न 45 किलो के आसपास रहा होगा, और अब सीधा दुगना हो गया है। तो चलने में इसलिए भी परेशानी हो रही है। और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस मंदिर का नाम, यहाँ पे मंदिर में यहाँ पे पत्थर वगैरह चढ़ाते हैं लोग, मैं इसका नाम भूल गया अभी। यहाँ पे चना चढ़ा दिया है। यहाँ पे लोग लकड़ी, जो भी जंगल की चीज़ होती है ना, लकड़ी जैसे पत्ते या पत्थर वगैरह चढ़ाते हैं। इसको एक तरफ से ये माना जाए कि ये वन के रक्षक देवता है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी जंगल में गाय वगैरह चराने आते हैं, गाय चराना आते हैं, या गाय जो भी पशु जानवर होते हैं, या जो वीर भी होते हैं, उनकी रक्षा करता है ये देवता यहाँ पे। तब से ऐसा माना जा सकता है कि ये वन देवता है यहाँ पे, और वन की रक्षक है। तो अभी सामने का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ओहो, सीधा गुप्तकाशी मार्केट दिखाई दे रहा है, और नीचे मधुगंगा है, बह रही है, आवाज़ भी आप सुन ही रहे होंगे। और ये मेरे सामने है केराल का पेड़, जिस पे सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं, और इसके पत्ते से दोने वगैरह भी बनाए जाते हैं, पत्तल दोने बनाए जाते हैं। और मुझे ये रास्ता जल्दी जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा, हो सकता है ऊपर से पत्थर गिरने का डर हो। तो मोनिका की मम्मी यानी मेरी चाची जी ने कहा था कि ऊपर के रास्ते मत जाना, यानी ऊपर के रास्ते का मतलब है जो सड़क कट रही है उस सड़क के रास्ते नहीं जाना है। मुझे यहाँ से सड़क पे जाना है, पक्की वाली सड़क पे। अब देखते हैं कैसे कैसा रास्ता है। नज़ारे दिखाती, लेकिन क्या करें। और सामने कुछ गाय भी चल रही है। ये पत्थर तो गिर रखे रास्ते पे, और आजकल ऐसे बरसात में रास्ते में पत्थर गिरने का डर रहता ही है। तो रास्ता ये सीधा जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से नीचे जाना है, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता बंद है।
और मैंने अपने कंफर्मेशन के लिए उनसे पूछा था कि रास्ता सही है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वहाँ से इशारा किया कि आप नीचे के रास्ते जाओ, ऊपर वाला रास्ता सही नहीं है। तो हो सकता है वो वहाँ पे गाय चला रहे तो उन्हें ज़्यादा पता होगा। और जब से गाड़ी वाले रास्ते शुरू होते हैं ना, तब गांव के रास्ते ऐसे जाते हैं। ओ क्या खोला जोला नहीं ओ। और गांव के लोग इतने अच्छे होते हैं ना, वो रास्ता बताने के लिए यहाँ नीचे तक आ गए। उन्हें लगा कि मैं कोई अनजान हूँ, और उन्होंने कहा कि वहाँ रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है, आप इस नीचे रास्ते जाओ, अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो। वो इधर तक मेरे को रास्ता दिखाने आ गए थे। तब बाद में पता चला कि ये तो जान पहचान वाले हैं और हमारे गांव के हैं, तो उस रास्ते चले अब वापस चले गए वो। तो मैं फटाफट चलती हूँ, सीधे मंदिर में मिलती हूँ अब, क्योंकि ज़्यादा रास्ते में वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। निकलने की सोचते ही नहीं है, क्योंकि सफ़र में होने वाले कठिनाइयों के बारे में पहले सोच लेते हैं, जबकि होता उसके बिल्कुल विपरीत है। और जैसे ही मैं सड़क पे आई, वैसे मुझे एक गाड़ी मिल गई थी, और गाड़ी ने मुझे 2 किलोमीटर यहाँ पे छोड़ दिया है। तो हम मंदिर में चलते हैं। मंदिर की घंटी आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी। ये भाई बुआरी पे बोरो सुनी क्या? बुआरी पे बोरो सुनी। ओ एक मंदिर में, एक मंदिर में या तो बुआरी ले आएगी रीता खता खा लिया बिहार छोड़ गाँव जाने देखा है वे एकदा ये मेरी मौसी जी मिल गई थी, और अब मैं मंदिर में पहुंच गई हूँ। थोड़ी ना पड़ी बात रोशनी में भी लो तुम ये नहीं खींची ये तो पे ना तो ये ना वो ये चुराई बेवा ने मन के आया से गोरा कैसे जो मन के आया से गोरा कैसे ना बाजार में तो मिले जब गोरा भी खोल दे क्या तुम गोरा हम मन की हां ना ना पर तो बोले सुनो मैं ये कौन गिरे था दादी बोल ये वाला घड़े लगा मैं 20 का पास तो मम्मी रोशनी देवी भी लोगो बस बना दो रोशनी देवी भी लोगो है वे नहीं लगली हला पाना बस मत दे चलो दे सभी डरे आवा की लेके जरा पाउंड छे आई वो दिवा वो दिवा बेचो गोना ते अगर ओ ये मो लोड़ी दियो ये गने बेल वो ये रोल पानी पड़ी ना वो जो हां जो दाम पड़े या बेल मजा ये नहीं चलो प्रीति हटवा तो भी उनियो
तो अभी मंदिर से वापस आ चुकी हूँ और निकल रहे हैं, देखते हैं घर की ओर। मंदिर में लोग आ ही रहे हैं और मैं ठीक टाइम पे पहुँच गई क्योंकि अभी 11 ही बज रहे हैं और टाइम तक घर में भी पहुँच जाऊँगी क्योंकि घर में जाके फिर खाना बनाना है। मना कर रहे थे कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी। वैसे तो अगर मैं नहीं गई तो बना तो लेंगे खाना, लेकिन जब तक कह रहे थे कि जल्दी आना खाना बनाने के लिए, मेरे ऑफिस का काम ला रखा करने के लिए, तो फिर वो डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है क्योंकि चलते हैं घर में, देखते हैं। तो सुबह आज 5 बजे उठ गई थी। आज भी क्या है इसके सामने से कैमरे के ऊपर से जहाँ पे वो सीधे मक्खी बैठ गई। मैंने कहा ये आया पर है क्या, ऊपर से फ़ोन पे देखा ही नहीं मक्खी है। और काश ये गाड़ी अभी मिल जाती तो मज़ा आता। सड़क तक तो आ गए हैं लेकिन इस टाइम पे शायद कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सारे अभी टाइम है छुट्टी का और सारे लोग कीमत की तरफ भागते हैं। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलती गाड़ी, और बारिश नहीं होनी चाहिए बस, बाकी तो चल जाएगा। शायद आज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और सड़क पे 2-4 कदम चलते ही मुझे फिर से गाड़ी मिल गई थी। अक्सर हम क्या होते हैं ना, जब घर में होते हैं तो सफ़र में होने वाली परेशानियों के बारे में पहले सोच लेते हैं और उसी डर से हम सफ़र नहीं करते हैं। यही बात जिस दिन पापा जी की तबीयत ख़राब हुई थी, मैं उस दिन भी कहने वाली थी, लेकिन उस दिन भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है आज लकीली रास्ता साफ़ हो। और होता यही है कि हम सोचते हैं यार बरसात का मौसम है, सड़क ऐसी होगी वैसी होगी, मौसम ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब हम सफ़र में चलते हैं तो कभी कभी रास्ता भी साफ रहता है और सफ़र में उतनी कठिनाइयाँ नहीं होती है जितनी हम घर में बैठे बैठे सोचते हैं। इसलिए कठिनाइयों के बारे में पहले कोई भी सफ़र हो, सफ़र शुरू कीजिए। और कठिनाई तो जीवन में भी घर में बैठे बैठे भी आ जाती है। तो सड़क पे 2-4 कदम चलते ही मुझे हमारे गांव के मामा जी मिल गए थे। मतलब रिश्ते में वो मेरे मामा लगते हैं और है मेरे ससुराल के गांव के ही, क्योंकि वो मेरे फूफू, मेरी बीच वाली फूफू, मतलब दूसरे नंबर वाली फूफू भी इसी गांव में, फूफू यानी बुआ भी इसी गांव में है। तो फूफू जी के देवर थे, तो उन्होंने कहा था मार्केट तक चलने के लिए, मार्केट तक चल बाइक में। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं मार्केट पहुंचती तब तक थोड़ा आप लोगों से बात हो जाती। और फिर मैंने एक दीदी को बोला था चाय बना के रखना, हो सकता है दीदी ने चाय बना रखी हो। तो मैं फिर पैदल के रास्ते आ गई हूँ और आज सिर्फ 2-3 चाय पी रखी है, फिर भी परेशानी नहीं हो रही ज़्यादा। यही कुछ है। वहाँ पे कुछ मेरी पुरानी स्टूडेंट मिल गई थी, तो उनसे बहुत सारी सेल्फी हमने खींची, फ़ोटो वगैरह ली और वो वीडियो खुशी ने बनाई है। ओहो, चढ़ाई है, थोड़ी देर में बात करती हूँ आप लोगों से। चलते चलते मैं उस जगह पर पहुँच गई हूँ जहाँ पे ठीक यहाँ से ऊपर देवी माँ का मंदिर है। घने पेड़ है तो स्टेज मंदिर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो जो मैं थोड़ा कोशिश करके देखती हूँ दिखता है कि नहीं दिखता। पेड़ों के पीछे है और ये हमारा नेटवर्क सिस्टम यहाँ पे। बरसात के दिनों में अगर आपका आना पहाड़ों पे होता है तो रास्ते में आपको ऐसे छोटे छोटे तालाब देखने को मिल जाएंगे और ऐसी हरियाली तो सिर्फ पहाड़ों पे देखने को मिलती है। अकेले सफ़र करने का भी एक फ़ायदा ये है कि आपको किसी और की चिंता नहीं करनी पड़ती है और न ही किसी और के घर वालों की चिंता करनी पड़ती है। अगर किसी और के साथ आओ तो ये लगता है यार तो उसके घर में मेरी वजह से डांट ना पड़ जाए और ख़ुद के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं हो पाता है। अकेले में ये है कि मैं खुद के साथ ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ और अपने आप को भी, प्रकृति को भी अच्छी तरीके से जान सकती हूँ। बाकी थोड़ा यहाँ पे विश्राम करेंगे ये भी, और इस खूबसूरत से नज़ारे का आनंद लीजिए।
बस अब मैं घर के पास पहुंचने वाला हूँ। बाप रे बाप, चलते चलते हालत ख़राब हो गई। एक तो साड़ी में, ऊपर से छाता भी, और वो तो मैंने बैग रखना था यार अपने पास, पीठ वाला बैग। अब जब भी जाऊँगी तो पीठ वाला बैग अपने पास रखूँगी, ताकि हाथ से सिर्फ साड़ी पकड़ने का काम हो। और बस, और इसी जगह पे तक हम, भगवान मद्मेश्वर की डोली आती है ना, तो इसी जगह तक मद्मेश्वर भगवान को जी को छोड़ने आते हैं, मतलब जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं भेजने जाते हैं, विदाई के लिए आते हैं। और इसके बाद हम लोग वापस आते हैं और मद्मेश्वर भगवान जी की डोली ऊखीमठ अपनी शीतकालीन गद्दी के लिए प्रस्थान करती है। और ये मान के चलो ये हमारे गांव की सीमा है। भले ही मंदिर जहाँ पे था वहाँ पे भी हमारे गांव के ही लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने गांव वहाँ घर बाद में बनाए हैं। पहले यहीं तक सीमा थी, और जैसे जैसे जगह की कमी होती हुई गई वैसे वैसे लोग इधर उधर फैलते गए। तो गिरा गांव तो बहुत बड़ा गांव है। चलो अब तो अभी हम घर आके खाना वाना बना के, खाना खा के, बर्तन वगैरह धो के, क्या क्या काम कर दिया, पानी वगैरह भर दिया है, किचन साफ कर दिया है। और जब मैं घर पे आई तो मेरी छोटी वाली फूफू आ रखी थी, यानी मेरी छोटी बुआ आ रखी थी। तो बुआ के साथ कुछ देर बैठे रहे, सुबह के नाश्ते के बर्तन धोए, उसके बाद साथ साथ में खाना बनाया। और तब तक मेरा गुड्डू मुड्डू, मेरा कॉलो मॉलो भी स्कूल से आ गया था, मेरा बहलो भी स्कूल से आ गया था, मेरा टिल्लू भी स्कूल से आ गया था। मेरे इसके स्कूल में प्रोग्राम ही नहीं हुए प्रोग्राम आज। मायूस हो रखा तू बहुत ज़्यादा, नहीं हो रखा, खुश हो रखा कि दुख हो रखा तेरे को? क्या हो रखा तेरे को बता दे। करना इसको दुखी हो रखा कि इसका डांस परफॉर्मेंस नहीं हुआ आज बारिश के कारण। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या पता नहीं। तो मिलती हूँ मैं एक कल नई वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर।